हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस जो है वो शुरू करेंगे। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस हमें क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट इक्वल नंबर ऑफ molecules are present in all gases. Equal number of molecules are present in all gases if equal volume of those gases are taken. Those gases are taken at same temperature and pressure. अगर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम है और उन गैसेस का वॉल्यूम जो है वो भी इक्वल है, तो हमारे पास उन गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो उन गैसेस में क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं फॉर आइडियल गैस, volume of the gas is directly proportional to the number of moles. If del T is equal to 0, that is change in temperature is 0, that means temperature is constant, and change in pressure is also 0, that is pressure is constant. और अगर हम स्पेसिफिकली टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं तो एट STP बोले तो टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस and pressure is 1 atm atmospheric pressure, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 273 केल्विन और इसी को लिख सकता हूँ 70 mm ऑफ मर्करी। तो जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? स्पेसिफाई कर दिया कि हमारे पास वॉल्यूम जो है हम किसका निकाल रहे हैं? 1 मोल का निकाल रहे हैं। ठीक है जी, तो एक कंडीशन जो है आप स्पेसिफिकली ध्यान में रखें। ठीक, ये इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरी गैस है हमारे पास लेट्स से हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है, दो गैसेस हमने सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर कंडीशन पे जो है रखी, दोनों गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड भी और हाइड्रोजन भी। तो क्योंकि हमें पता है एज प्रेशर into volume is equal to nRT, ideal gas equation, and as del P is equal to 0 and del T is equal to 0, that means for first gas
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितने हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय RT। और क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है दैट आल्सो इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय RT। अब इसका मतलब हुआ कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड is equal to the number of moles of hydrogen, which ultimately gives same moles n moles of gases। अगर n moles हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास प्रेजेंट होंगे दोनों की दोनों गैसेस में, सल्फर डाइऑक्साइड में भी और हाइड्रोजन में भी। दोनों में कितने कितने मोल्स हैं, n मोल्स। तो गैसेस कितनी होगी, n इंटू Na। लेकिन मान लीजिए अगर हमें निकालने एटम्स, हमें क्या निकालने, एटम्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन SO2 सैंपल। SO2 सैंपल में हमें नंबर ऑफ एटम्स जो है फाइंड आउट करने हैं। तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n इंटू Na इंटू एक SO2 में एटम्स है 3, एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 3, तो इंटू 3 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स इन H2 सैंपल, तो किसके बराबर आ जाएगा, दैट बिकम्स इक्वल टू Na, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों में सेम थे, इनटू एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू 2। तो बोलने का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हियर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू हाइड्रोजन। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ SO2 इन सैंपल ना, एटम्स इन सैंपल, सैंपल इसलिए क्योंकि कितना मोल्स या कितना वॉल्यूम जो है गिवन है उस हिसाब से, क्योंकि अगर हम सीधा एटम लिख देते तो वो सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो जाती। तो नंबर ऑफ एटम्स इन सैंपल ऑफ SO2 इज नॉट इक्वल टू H2। ऐसा क्यों है, बिकॉज एटॉमिसिटी इज डिफरेंट। एटॉमिसिटी क्या है यहाँ पे, अलग। ठीक है जी, यहाँ पे एटॉमिसिटी क्या है, अलग है, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखें। अगर एटॉमिसिटी सेम हुई तो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो भी बराबर रहेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इफ एटॉमिसिटी ऑफ both the gases is same, then equal volume of gases under similar conditions, under similar conditions, that is प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है, प्रेशर और टेम्परेचर की, सॉरी।
moles are same, तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे. मॉलिक्यूल्स आर सेम, और क्योंकि एटॉमिसिटी सेम, दैट मीन्स एटम्स आर ऑल्सो सेम. एटम्स आर ऑल्सो सेम. ठीक. अगर एटॉमिसिटी सेम है दोनों गैसेस की, उनका इक्वल वॉल्यूम हमने ले रखा है अंडर सिमिलर कंडीशन, तो मोल्स भी सेम है, मॉलिक्यूल्स भी सेम, और एटम जो है प्रेजेंट वो भी क्या रहेंगे, वो भी सेम रहेंगे. ठीक है जी. तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखें. ठीक है जी. जैसे मान लो एक क्वेश्चन की फॉर्म में देख लेते हैं इसको. जैसे मान लो हमें गिवन है SO3, O2, let's say ओजोन O3. इन तीनों की बोल रखी है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों के लिए सेम. प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो अभी हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट, एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स जो है हमें फाइंड आउट करनी. करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. जैसे फर्स्ट है हमारे पास कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, सॉरी SO3 है शायद, SO3, number of moles of SO3 is equal to number of moles of O2 is equal to number of moles of O3. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट है molecules of SO3 is equal to O3 is equal to O2. थर्ड स्टेटमेंट है atoms of SO3 is equal to O3. फोर्थ स्टेटमेंट है atoms of O3 is equal to O2. लास्ट स्टेटमेंट है atoms of SO3 ratio atoms of O2 is equal to 2:1. ये हमें फाइंड करना है. ठीक है जी. वीडियो पॉज करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें. ठीक. मैं इसको सॉल्व करता रहा हूँ. अभी यहाँ पे देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ओजोन, इन तीनों में हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है वो बराबर दे रखा है. दैट मीन्स इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे. नंबर ऑफ मोल्स जो है वो तीनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे. दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ओजोन, ये तीनों क्या है, बराबर है. इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है. ठीक. सेकंड देखिए मॉलिक्यूल्स. अब क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे. सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड है एटम्स. अब क्योंकि एटॉमिसिटी जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड की और ओजोन की, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ओजोन की जो एटॉमिसिटी जो है वो अलग अलग है. इस वजह से हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो है इन दोनों में वो बराबर नहीं होंगे. थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ की. एटम्स ऑफ O3 एंड O2, इन दोनों की एटॉमिसिटी जो है वो भी बराबर नहीं है. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नेक्स्ट है एटम्स ऑफ SO3 एंड O2 आर इन रेशो ऑफ 2:1. SO3 में एटम्स देखते हैं अगर, तो SO3 में एटम्स कितने हैं, SO3 में एटम्स हैं 4 और O2 में एटम्स हैं 2. दैट इज
2:1। तो अब मान लीजिए ये तो मैंने सिंगल सिंगल एटम का निकाल दिया, लेकिन क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये बराबर हैं तो इनके नंबर ऑफ मोल्स जो है बराबर होंगे। तो सिंगल मॉलिक्यूल में एटम जो है वो तो इसमें 4 और 2 थे, लेकिन अगर हमने n मोल्स हैं तो उसमें एटम्स कितने होंगे, n मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटम इन वन मॉलिक्यूल। तो n मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में, बचेगा क्या, नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2:1 ही रहेगा। दैट मीन्स फिफ्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म जो है जो हमारे काम की है मोल्स निकालने के लिए। अभी लास्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ मोल का, फिर हम मोल को जो है कंक्लूड करेंगे। जैसे हमारे पास मोल ऑफ गैस, मोल्स ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP in liter divided by 22.4 लीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया मोल को निकालने का आखिरी फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, हम कंक्लूड करेंगे अभी जितने भी मोल के फॉर्मूला थे उन सभी को जो है हम अभी कंक्लूड करेंगे। सो हमारे पास देखिए एक काइंड ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे मोल, ठीक। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज। देन है हमारे पास, इसे कॉपी कर लेता हूँ, हमारे पास है मास ऑफ सैंपल। देन हमारे पास लास्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। अब हमें जो है इंटर कन्वर्जन देखनी है इनकी आपस में। तो अगर मोल से नंबर ऑफ एंटिटीज अगर हमें निकालनी है, मोल से हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ एंटिटीज। इस तरफ जाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मोल को मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। अगर हमें नंबर ऑफ एंटिटीज से मोल बनाने, नंबर ऑफ एंटिटीज से क्या बनाने हैं, मोल, तो हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ एंटिटीज को डिवाइड में ले जाएंगे किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। अगर हमें बनाना है मोल से मास ऑफ सैंपल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किसके साथ, मोलर मास के साथ, मोलर मास। अगर हमें जो है मास ऑफ सैंपल से जाना है मोल की तरफ, तो हम क्या करेंगे,
हम कर देंगे डिवाइडेशन किसके साथ, अगेन मोलर मास के साथ, ठीक। और अगर मान लीजिए हमें मोल से जाना है किसकी तरफ, वॉल्यूम ऑफ गैस की तरफ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे हम मल्टीप्लिकेशन विद 22.4 लीटर, ठीक है जी। और अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल्स बनाने, वॉल्यूम ऑफ गैस से क्या करना है, हमें मोल की फॉर्मेशन करनी, तो हम करेंगे डिवाइड विद 22.4 लीटर, हम कर देंगे डिवाइडेशन बाय 22.4 लीटर, ठीक। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है, ये हमारे बड़े काम की है और ये आपको बिल्कुल याद करनी है प्रॉपरली, ठीक। और ये अगर ये आपको याद है तो आप मोल का कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली जो है फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है जी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स present in 6.4 gram peroxide ion O2 2 नेगेटिव इज, ऑप्शंस है आपके पास 0.27 एवोगैड्रो नंबर, बी ऑप्शन है 3.2 एवोगैड्रो नंबर, थर्ड ऑप्शन है 3.6 एवोगैड्रो नंबर, लास्ट ऑप्शन है 2.8 एवोगैड्रो नंबर एन, ठीक। इन चारों में से एक ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से करेक्ट है। ईमानदारी से जो है वीडियो को पॉज करें यहाँ पे और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए वो सारा आपको बता दिया गया है, ठीक। मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, आप खुद सॉल्व करें, कोई बात नहीं, गलत होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करें, अप्रोच तभी सीख पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बेसिकली एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितने होंगे। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, 2 ऑक्सीजन लग रखे हैं, इंटू कर दिया 2। अब क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज भी है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो भी वैलेंस में जाएंगे, +2, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में है 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमने एंटिटीज निकालनी है। तो हमारे पास गिवन मास क्या है, लेट्स से पहले मोल निकाल लेते हैं, मोल निकालने हैं। मोल किसके बराबर, गिवन मास इज 6.4 ग्राम, 6.4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। O2 का मोलर मास कितना आएगा, एक ऑक्सीजन का मास है 16, तो O2 का कितना हो जाएगा 32। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हमारे पास मोलर मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो मेजरली डिफाइन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, स्पीशीज का मोलर मास या एटॉमिक मास। तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 32, दिस बिकम्स 2/10 मोल्स, 2/10 मोल्स हैं। इतने मोल्स में हमें पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इतने मोल्स में, 2/10 इंटू Na हो जाएगा। अगर 1 मोल है तो Na एंटिटीज होंगी उसमें, 2/10 मोल्स हैं तो 2/10 इंटू Na एंटिटीज, 2/10 सॉरी नॉट 26, ठीक। अभी इतने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, इतने आइंस हैं, सॉरी टोटल आइंस जो थे
वो हमारे पास ये आ गए। एक आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 14। तो क्या करेंगे, जो टोटल आयन्स हैं उनको हम मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, किसके साथ, एक मॉलिक्यूल में, एक आयन में जितने इलेक्ट्रॉन, दैट इज 14, दिस बिकम्स, कट क्यों करना है, सीधा मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, दिस इज 28 डिवाइडेड बाय 10 Na, that is 2.8 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in 360 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन। 360 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन में हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने। ठीक, देखिए कैसे निकालेंगे। गिवन मास, अगेन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें फिर खुद सॉल्व करें। ठीक है जी, नहीं होता है तो सोल्यूशन देखें आगे। देखिए 360 यहाँ पे मिलीग्राम दे रखा है, दिस इज 360 मिलीग्राम। 360 मिलीग्राम में हमारे पास, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो 360 ग्राम डिवाइडेड बाय अमोनिया का मास, नाइट्रोजन इज 14 प्लस 4, दिस बिकम्स 18, तो जाएगा 18 ग्राम। अब यूनिट सेम नहीं है, यूनिट बराबर करेंगे। 360 इंटू 10⁻³ मिली इज 10⁻³ ग्राम्स डिवाइडेड बाय 18 ग्राम। दिस इज 18 2 36, साथ में 0 है। दिस बिकम्स 2 इंटू 10⁻² मोल्स। अब इसमें एंटिटीज, इसमें आयंस कितने हो जाएंगे, इसमें आयंस हो जाएंगे 2 10⁻² को नीचे लेके जा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 100 Na। ये क्या आगे, ये आगे नंबर ऑफ आयंस, दिस इज नंबर ऑफ आयंस। हमें क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक अमोनियम में, एक NH4 पॉजिटिव में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितने। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, हाइड्रोजन में होता है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन प्रेजेंट है 4। +1 चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है इसमें, -1। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 अमोनियम आयन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 360 मिलीग्राम ऑफ NH4 पॉजिटिव, दिस विल बी इक्वल टू, जितने नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 2 डिवाइडेड बाय 100 Na। एक में कितने इलेक्ट्रॉन थे 8, दिस इज 16 डिवाइडेड बाय 100 Na। या इसी को मैं लिख सकता हूँ 0.16 Na। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, दिस इज द फाइनल आंसर। अभी एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको करने को दे देता हूँ, आप अपने एंड पे जो है उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट द टोटल
number of protons, neutrons in a carbon dioxide sample. In volume दे रखा है कितना, 5.6 लीटर at STP. STP पे वॉल्यूम जो है वो दे रखा है 5.6 लीटर, और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो फाइंड आउट करने। ठीक है जी, ये आपने करना है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कोई डाउट है आपके एंड पे तो बताएं, अदरवाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।